हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मिसिंग नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में एक आकृति दी हुई है और आकृति में 9 खंड किए हुए हैं और प्रत्येक खंड में एक एक संख्या लिखी हुई है। लेकिन एक खंड ऐसा भी है जिसमें संख्या नहीं लिखी हुई है, प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इस आकृति में, इन नंबर्स में क्या संबंध है, किस पैटर्न से ये नंबर लिखे हुए हैं। अगर हम उस पैटर्न को समझ जाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये होता है कि या तो हम पंक्ति से हल कर सकते हैं प्रश्न को, या फिर किससे हल कर सकते हैं, कॉलम से हल कर सकते हैं, स्तंभ से हल कर सकते हैं, या फिर पंक्ति से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम किससे हल करने जा रहे हैं, हम हल करने जा रहे हैं पंक्ति वाइज। तो ये है पहली पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति और ये है तीसरी पंक्ति। तो सबसे पहले तो हम अपने पैटर्न को पहली पंक्ति में लगाकर देखते हैं। उसके बाद जो पैटर्न हम पहली पंक्ति में लगाकर देखेंगे उस पैटर्न को हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में भी लगाकर जांच करेंगे कि वो पैटर्न सही भी है या नहीं। अगर पैटर्न सही होता है तो फिर ही हम उस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लगाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10, 8, 8, ये है पहली पंक्ति। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, करना तो क्या है, आपको पहले स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखना है, उसके बाद आप वीडियो में सॉल्यूशन को देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि 10 और 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8, तो इनमें क्या संबंध हो सकता है। और यहाँ पर देखो आप 15, 12 और यहाँ पर लिखा हुआ है 27। तो आप सोच रहे होंगे 15 और 12 को अगर जोड़ा जाता है तो 27 आ जाता है। फिर ऐसे तो यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा, 10 और 8 को जोड़ने पर 18 आना चाहिए था, लेकिन 18 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर प्रश्न हल नहीं होगा, क्योंकि जो पैटर्न हम यहाँ पर पहली पंक्ति में लगाए वो दूसरी पंक्ति में भी लगना चाहिए, या फिर जो पैटर्न हम दूसरी पंक्ति में लगा रहे हैं वो पहली पंक्ति में भी लगना चाहिए। तीनों पंक्तियों में ही समान पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर और दूसरे तरीके से भी तो सोचा जा सकता है। यहाँ पर 10 है, ये 8 है, अगर आप 10 में से 8 घटा देते हो, बिल्कुल अगर आप 10 में से 8 घटाते हो तो आता है 2। और यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और 8 का संबंध 2 से होता है। अगर हम 2 का घन कर देते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। समझे, यहाँ पर ये तरीका भी तो यूज हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तरीका जो है ये दूसरी पंक्ति में भी लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 और यहाँ पर लिखा हुआ है 12, और 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 का अगर घन किया जाएगा तो 27 आ जाएगा, और यहाँ पर 27 ही लिखा हुआ है। आप यहाँ पर तीसरी पंक्ति में भी अब इस पैटर्न को लगा ही दीजिए और आंसर भी आ जाएगा। करना ही क्या है, 16 में से 12 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर जो अंतर आया है उसका हमें क्या करना होगा, घन, और 4 का घन होता है 64, और यहाँ पर आंसर होगा 64। यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 64, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।